श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, जब दधीची मुनि की हड्डियों को लेकर के विश्वकर्मा को दे दिया और उन्होंने एक वज्र बना दिया और उस वज्र को लेकर के इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठे और देवताओं को साथ में लेकर के युद्ध की तरफ चले। इस समय देवता बहुत प्रफुल्लित थे, हंस रहे थे, खुश। इंद्र भी खुश थे। इससे पहले जब युद्ध हुआ था तब खुश नहीं थे, अब खुश हैं। क्यों? कि मन की स्थिति हर समय बराबर नहीं रहती। जब मन सतोगुण में प्रभावित रहता है तो अच्छा सोचता है आदमी, फिर वो सतोगुण गिरता है, निकलता है वहां से। रजोगुण आ जाता है तो सोचता है मैं बहुत बड़ा हूं, दंभ अहंकार आता है अंदर, किसी की परवाह नहीं करता उस समय। फिर वो भी गिरता, फिर आता है तमोगुण। वो एक ही आदमी में तमोगुण आता है, उस मन के ऊपर प्रभाव डालता है तो उसको नींद आती है, आलस आती है, सबके बारे में बुरा सोचता, उल्टा सीधा करता है। यही एक मन। तो मन की स्थिति हर समय एक जैसी नहीं रहती। जब मन अच्छा रहता है तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छा काम करने का मन करता है, अच्छा करता है वो, और उसकी प्रशंसा होती है। जब वो बुरा मन हो जाता है तो वो बुरा करता है, उल्टा चलता है, वो सारी बातों को उल्टा समझता है। तमोगुण का प्रभाव है तो वो बुरा करता है, सभी लोग बुराई करते हैं उसको, वो बुरा सोचते हैं, अरे ये आदमी तो बेकार है। देखिए कैसा है दुनिया। मनुष्य के विचार उसके कार्य को प्रभावित करते हैं और वो कार्य का परिणाम दिखाते हैं। कभी कभी मनुष्य के अंदर दुष्ट विचार आते, राक्षसी स्वभाव, लेकिन वो राक्षस नहीं है, वो मनुष्य है। उसका स्वभाव हो गया ऐसा, कुछ समय के लिए बदलेगा। लेकिन जो राक्षस होते हैं ना, वो तो जन्मजात क्रूर होते हैं, वो तो जन्म से क्रूर हैं। जो जन्म से क्रूर होता है वो मनुष्य नहीं है। शायद हो सकता है मनुष्य का स्वरूप हो, लेकिन वो राक्षसी है। तो राक्षस लोग तमोगुणी और रजोगुण से प्रभावित रहते हैं हर समय, और वो कभी कभी सतोगुण के ऊपर चढ़ जाते हैं, सतोगुण को हरा देते हैं। देवता लोग सतोगुणी हैं, उनमें रजोगुण तमोगुण नहीं है। वो जन्म से सतोगुणी है, ये जन्म से तमोगुणी है। तो ये जो तमोगुणी है कभी कभी सतोगुणी देवताओं को हरा देते हैं। जब देवता हार जाते हैं तो कहाँ जाएंगे वो? भगवान के पास, क्योंकि सतोगुणी है। सतोगुण तो अच्छा ही करेगा, बुरा कहाँ करेगा। और तमोगुण अच्छा कहाँ करेगा? वो तो बुरा ही करेगा। तो ऐसा, तो जो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान स्वयं सहायता करते हैं, या कभी कभी अपने भक्तों के पास भेज दे, जाओ वहाँ से सहायता ले लो। जैसे अभी इस समय भेजे दधीची के पास देवताओं को, जाओ वहाँ से सहायता लो। और भगवान के भक्त परोपकारी होते हैं और वो कभी मना नहीं करते सहायता करना, अपने प्राणों की बाजी लगा के भी सहायता कर देते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के असली भगत। जब तमोगुण सतोगुण को जीत लेता है ना, तमोगुण का प्रभाव सबको गंदा कर देता है। लेकिन जब सतोगुण तमोगुण को प्रभावित करता है तो सबका मन प्रफुल्लित हो जाता है। देवताओं और असुरों में तो युद्ध सृष्टि के आरंभ से होता चला आ रहा है, और एक युद्ध से दूसरे युद्ध के बीच में लाखों वर्षों का फर्क होता है। लाखों वर्ष बीत जाते तब होता है। जब भगवान की इच्छा होती है युद्ध कराने की, तभी उनका मन खराब होता है और वो आपस में लड़ते हैं, गिरते हैं। ऐसा है। इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन हैं सतोगुणी। भगवान का भगत तो तीनों गुणों से ऊपर होता है।
और ये तीनों गुणों से नीचे हैं। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, तीन गुणों से ऊपर उठेगा तभी भगवान समझ में आएंगे। ये तो तीनों गुणों के बीच में है, अंदर ही है, ये तो सतोगुणी है। राजा है तो क्या हो गया, अरे कोई बड़ा धार्मिक कार्य कर दे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर दे, इंद्र बन जाता है। कोई बहुत बड़ा रिगरस कठोर कठिन तपस्या कर ले, वो इंद्र बन जाता है। तो धार्मिक कार्य हैं, सब बना देते हैं इंद्र। कोई गंदा, बहुत ज्यादा गंदा कार्य करता है, जाके बन जाता है कोई राक्षस, वहां फलाने लोक का राजा, राक्षसों का राजा बन जाता है वो। ऐसा है तो क्यों कि वो धार्मिक कार्य करने से राजा बना स्वर्ग का, इसलिए उसके स्वर्ग का राजा अपना शाश्वत नहीं है, तात्कालिक कुछ समय के लिए। कोई 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ कर ले, वो उसको हटा के भगा के अपने आप राजा बन जाता है वहां। ऐसा है, इसलिए इंद्र हर समय डरते रहते हैं स्वर्ग में कि मेरा कोई सिंहासन ना जीत ले, तो कोई कठोर तपस्या कर रहा है तो उसके तपस्या को भंग करना, कोई यज्ञ कर रहा है अश्वमेध यज्ञ तो उसके अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डाल देना, ऐसा करता है वो। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, दधीची मुनि ने आत्महत्या नहीं की। दधीची मुनि जिंदे थे, देवता आगे हड्डी मांगने के लिए, हड्डी कैसे देंगे, वो सारे शरीर की हड्डी देना है, तो क्या उनने जहर पी लिया, या फांसी लगा दी, कैसे मरे वो। भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं उसको, आत्महत्या। आत्महत्या नहीं है भक्ति मार्ग में, किसी प्रकार का सुइसाइड नहीं है। किसी समय कोई भी कहीं भी कैसे भी आत्महत्या नहीं कर सकता। भगत भक्ति मार्ग में रहते हुए कोई भी नहीं कर सकता, ना स्त्री, ना पुरुष, ना स्वामी, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, कोई आत्महत्या का स्थान नहीं है भक्ति मार्ग में। तो कैसे दिया उन्होंने हड्डी निकाल के, न बैठ गए समाधि में, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और श्वास प्रश्वास को प्राणायाम से रोका और अपना शरीर त्याग दिया। ऐसे त्यागे वो तपस्या में। इसको सुइसाइड नहीं कहते, आत्महत्या इसको नहीं कहते। तो उन्होंने लेकर के वो हड्डियां दे दी, वज्र बन गया उसका। वज्र बन गया तो देवता लोग चले युद्ध मैदान में, रण रंग में, युद्ध मैदान की तरफ क्रोधित होकर के मारने के लिए असुरों को, वृत्रासुर को। वृत्रासुर ने देखा देवता क्रोधित होकर के आ रहे हैं युद्ध के लिए, तो ये भी भागे। वृत्रासुर के पीछे युद्ध करने के लिए असुर भी भागे और दोनों में वो बवंडर रचा युद्ध का। ये बवंडर वैवस्वत मुनु के प्रथम चतुर्युग में, त्रेतायुग के आरंभ में नर्मदा नदी के किनारे हुआ ये युद्ध। इंद्र के हाथ में वज्र था, दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ। ये नर्मदा नदी भारत में अभी इस समय मध्य प्रदेश कहते हैं, अंग्रेजी में सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में नर्मदा नदी चलती है वहां। ये सप्तम वैवस्वत मनवंतर है। इस मनवंतर में प्रथम चौकड़ी, प्रथम चतुर्युग में, त्रेतायुग के आरंभ में, सतयुग के अंत में ये युद्ध हो गया। देवताओं के साथ वृत्रासुर और असुरों का युद्ध हुआ। असुर स्वभाव से क्रूर, अज्ञानी, और ऐसे लोग को भगवान मिलता नहीं, ऐसे लोगों को सफलता भी नहीं मिलती। ये देवता लोग भगवान के द्वारा रक्षित हैं और भक्त की आशीर्वाद है उनके साथ। दधीची मुनि शुद्ध भगत हैं,
उनका भी शरीर का अंग है उनके साथ आशीर्वाद के रूप में, तो इनकी सफलता निश्चित है। देवताओं से इस समय क्योंकि वज्र है उनके हाथ में, इसलिए मृत्यु भी डर रही है उनसे। भक्तों का कार्य कभी असफल नहीं रहता, शुद्ध भगत का काम कभी असफल नहीं रहता, हर समय सफल रहता है। असफलता तो उसके पास है जिसके पास भगवान का या शुद्ध भगत का आशीर्वाद नहीं है। इसलिए जाते हैं शुद्ध भगत के पास, प्रणाम करते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, जिससे हमको सफलता मिले। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं और इंद्र हर समय डर से भरे रहते हैं कि मेरे सिंहासन को कोई नहीं ले जाए, क्योंकि उनका सिंहासन है भक्ति मार्ग से नहीं मिला है, धार्मिक कार्य से मिला है। धार्मिक कार्य स्वर्ग तक ले सकता है, वैकुंठ नहीं ले जाता। अधार्मिक कार्य, पाप का कार्य नरक ले जाता है, स्वर्ग नहीं ले जाता। तो इंद्र तो सब स्वर्ग का राजा है, वैकुंठ का नहीं है। वो वैकुंठ अलग है, वो तो वहां आध्यात्मिक कार्य ले जाते हैं। ये दुनियादारी पंडितों का कार्य तो धार्मिक कार्य है। तो क्यों डरते हैं? क्योंकि धर्म से मिला है उसको सिंहासन, इसलिए वो नीच काम कर देते हैं। जो धार्मिक कार्य में लगते हैं ना, वो नीच काम भी कर देते हैं। क्या नीच काम करता है इंद्र? देखिए, इंद्र की पूजा यज्ञ करने में सर्वप्रथम होती है इंद्राय स्वाहा, फिर होता है वरुणाय स्वाहा, कुछ ऐसा होता है। पहले इंद्र की पूजा, इतना बड़ा है इंद्र और वो भी नीच काम कर देता। क्या नीच काम करता है? जो कोई तपस्या करता है या कोई यज्ञानुष्ठान में लगा हुआ है, उसको लाके अड़चन डालना, करना, विघ्न डालना, उसमें ऊट पटांग कर देना, जिससे उसकी तपस्या भ्रष्ट हो जाए, है ना गलत काम। इसलिए भगत लोग इंद्र के कार्य की निंदा करते हैं, इंद्र की नहीं, इंद्र के नीच कार्य की निंदा करते हैं वैष्णव भगत, क्योंकि वो धार्मिक कार्य है। धार्मिक कार्य से उसको जगह मिली है वो, इसलिए धार्मिक मनुष्य नीच काम कर सकता है, वैष्णव मुश्किल है। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं, देवता तो भगवान के आशीर्वाद में हैं, भक्त का आशीर्वाद उनके साथ है। इसलिए जब ये असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्र फेंके उनके ऊपर, मारे उनको, तो एक भी नहीं लगा उनको, देवताओं को नहीं लगा कोई, तो सारे अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए असुरों के पास और उनको कुछ नहीं हुआ। तो ये तो गड़बड़ हो गया, सोचे तो उठाए पहाड़ पर्वत पेड़ उखाड़े, पत्थर फेंके उनके ऊपर, अंत में हार गए। कौन? असुर लोग, और देवताओं को लगा भी नहीं। तो उन्होंने सोचा, अरे तेरे के यहां तो कुछ गड़बड़ है भाई। क्यों? कि भगवान का आशीर्वाद और भगत का साथ उनके साथ, देवताओं के साथ। इसलिए शास्त्र कहता, भागवत में ही है, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु, कृष्ण का आशीर्वाद और महत का आशीर्वाद, शुद्ध भगत का आशीर्वाद, कृष्णानुकूलेषु यथा महत्सु क्षुद्रे प्रयुक्ता उशति रख्यवाच। जो भगवान का आशीर्वाद है उनके साथ, ओछी बुद्धि वालियों को क्या करेगा रे, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आदमी गंदे विचार के होते हैं, जो आदमी ऊपर ऊपर से भगत होते हैं, अंदर से राक्षसपना है उनका, ऊपर ऊपर से धर्मात्मा बनते हैं, अंदर से दुष्टपना है, ऐसे आदमी भगत की बुराई करते हैं, भगत को गाली देते हैं, भगत के बारे में उल्टा सोचते हैं,
भगत के बारे में बुरा प्रचार करते हैं, ऐसे आदमी तो भगत के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। भगत कहता चलती है गाड़ी, चलेगी, संसार है, वो फिक्र नहीं करता भगत। इसलिए कृष्ण भक्ति में ही रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति के विमुख होने के कारण सारे असुर प्रभावहीन हो गए, उनके सारे प्रयत्न बेकार हो गए, उनका घमंड चूर्ण हो गया और युद्ध भूमि में वृत्रासुर को अकेला छोड़ के भागने लगे। तो वृत्रासुर ने देखा सारे असुर तो भाग रहे हैं वो करें क्या, वहां तो अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, इनको लग भी नहीं रहा कोई, भागने लगे। तो वृत्रासुर ने कहा अरे तेरी की, तुम रुको, तुम तो पराक्रमी हो भाई, भाग क्यों रहे हो, भागो मत। तो रुके नहीं तो करेगा क्या वो। तो उसने कहा ठीक है, तुमको भागना ही है तो भाग जाओ, लेकिन मेरी बात सुन के जाओ। क्या बोल रहा है वृत्रासुर, देखिए उनकी भलाई। वृत्रासुर के बारे में आगे बताएंगे हम। वृत्रासुर कहता है जातस्य मृत्यु ध्रुव एव सर्वतः, सब मरेंगे जितने भी प्राणी इस जिंदगी यहां सृष्टि में जन्म लिए हैं, सब मरेंगे। प्रतिक्रिया यस्य च वेह कृप्ता, लोको यशश्चाथ ततो यदि ह्यमुं को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। अरे मूर्खो, सुनो मेरी बात। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल सब मरेंगे। विधाता ने जन्म तो निश्चित कर दिया, लेकिन मृत्यु कैसे जाए उसकी दवाई नहीं बताई। सबको इसलिए मरना पड़ता है। अरे तुम मरोगे भाई, लेकिन ऐसी मृत्यु को छोड़ देना जहां पर मरने से स्वर्ग मिलता हो, ये मूर्खता हो जाएगी। ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी नहीं जो जहां मरने से मृत्यु मिल रही हो वो मरेगा नहीं। इसलिए ये युद्ध भूमि है, यहां पर तुम मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। अरे यहां से क्यों भाग रहे हो तुम। फिर आगे कहता है वृत्रासुर, दो सम्मता विह युक्त मृत्यु दुरापै, दो सम्मता विह मृत्यु दुरापै यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजह्याद यद अग्रणी वरिर्यसे अभिवृत्तः। अरे तुम भूल गए हो क्या? अच्छा तुमको मालूम नहीं तो मैं बताता हूं, बोल रहे हैं वृत्रासुर। देखो, दो प्रकार की मृत्यु ही श्रेष्ठ है इस दुनिया में। दो आदमी की मृत्यु ही श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ दो ही आदमी हैं। कौन कौन से? एक तो कृष्ण भक्त, जो दिल से कृष्ण भक्त बना है, वो आदमी जो कृष्ण के लिए जिंदा रहता है, कृष्ण की ही सेवा करता है। वो आदमी उसके प्राणायाम से, प्रत्याहार से, इत्यादि से सांस रोक भी सकता है। ऐसा आदमी की मृत्यु जब होती है तो वो वैकुंठ जाता है, उसकी मृत्यु श्रेष्ठ है। और दूसरे की श्रेष्ठ है जो युद्ध रण रंग में पीठ भी ना दिखाए युद्ध करता है और मर जाता है, वो स्वर्ग भोगता है। दो ही आदमी की मृत्यु श्रेष्ठ है इस दुनिया में। बाकी तो सब घंटी हिलाने वाले हैं। मतलब वृत्रासुर असुर राक्षस सिखा रहा है इस बात को, और हम मनुष्य हैं। हमको सोचना चाहिए कि हमको कृष्ण, हमको तो युद्ध कर नहीं सकते। आजकल का जमाना अलग है, देवता और राक्षस युद्ध नहीं है, हम तो उसमें मनुष्य हैं। और मनुष्य का हमको तो युद्ध में नहीं भेजेंगे वो, तो हम क्या करें? हमको वैकुंठ प्राप्त करना है,
कृष्ण भक्ति करनी है। हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना है। इसमें पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं है जप करने में। गुरु जी के पास जाते हैं वहां पैसा नहीं लगता। गुरु जी पैसा मांगते हैं, वो अच्छे गुरु नहीं है, वो सही गुरु नहीं है। वो कहेंगे भैया भजन कर, तू, मैं कर रहा हूं तू भी कर, भजन करो, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग से भी ऊंचा है वैकुंठ। तो बताइए, वृत्रासुर कह रहा है इस बात को, कह रहा है कि अरे तुम मूर्खो, ऐसे अवसर को क्यों खो रहे हो? हमको मनुष्य शरीर मिला है, पता नहीं क्या मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा अगले जन्म में, इसलिए इस मनुष्य शरीर को क्यों ऐसे अवसर को खो दें हम बेकार में? कृष्ण भक्ति करके जाएं, क्योंकि देवतासुर का तो संग्राम है नहीं, इसलिए कृष्ण भक्ति में ही डूबे रहना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।